नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास का प्रथम सम्राट जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, जिसने बांग्लादेश से लेकर भारत सहित अफगानिस्तान तक के भूभाग को पहली बार एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश के संस्थापक और भारत के एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त के राजा बनने में सबसे अधिक योगदान उनके गुरु आचार्य चाणक्य का माना जाता है। चाणक्य ने मात्र 24 वर्ष की आयु में एक गुलाम बालक को मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का सम्राट बना दिया। आइए इनके इतिहास को शुरुआत से समझने का प्रयास करते हैं। बात है जब मैसेडोनिया का शासक सिकंदर विश्व विजेता बनने का सपना लिए भारतवर्ष के द्वार पर दस्तक दे रहा था। तभी तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य को अपने देश की चिंता हो रही थी कि सिकंदर, जो कि दुनिया में युद्ध बांट रहा है, जिसने न सिर्फ पृथ्वी के 15% भूभाग पर विजय हासिल की है, अपितु वह किसी भी शासक से अपराजय रहा है। यही सोचकर चाणक्य भयभीत थे और छोटे छोटे राज्यों में विभाजित संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य तथा एक शासक के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे, जिससे कि सिकंदर के आतंक से अपने राष्ट्र की सुरक्षा की जा सके। उस समय भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध था, जिसका शासक क्रूर धनानंद था, जिसने शमशान की लकड़ियों पर भी कर लगा दिया था। चाणक्य ने धनानंद को समझाना चाहा कि सिकंदर, जो कि भारत की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, इस समय भारत के सभी राजाओं को एक साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए। परंतु अपने मद में मस्त और काम वासना में विलीन धनानंद ने न सिर्फ चाणक्य का प्रस्ताव ठुकराया, अपितु उनका अपमान भी कर दिया। अब चाणक्य अपने अपमान के बदले में नंद वंश का मूल नाश चाहते थे, जिसके लिए वे भारत के भावी सम्राट की तलाश में निकल पड़े। इसी खोज के दौरान पाटलिपुत्र में चाणक्य ने एक अजीब सा दृश्य देखा कि एक उच्च विचारों वाला बालक सूर्य जैसा तेज लिए पत्थरों के ऊंचे सिंहासन पर बैठकर अन्य बालकों की आपत्तियां सुनता है, न्याय करता है और दंड देता है। चाणक्य जान गए कि इस बालक में भारत का सम्राट होने की क्षमता है। उन्होंने पास जाकर पूछा तो पता चला कि बालक तो गुलाम है, जिसे उसकी माता के द्वारा उसके पिता के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां खरीदने के लिए बेच दिया गया था। चाणक्य ने गुलाम चंद्रगुप्त को 15 पड़ों में खरीद लिया और वे उसे तक्षशिला ले गए। वहीं चंद्रगुप्त ने अपनी शिक्षा आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में पूरी की। चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके जाति और धर्म के विषय में बेहद मतभेद है। जैसे बौद्ध ग्रंथों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म शाक्य से जुड़े क्षत्रिय मौर्य वंश में हुआ था। वहीं ब्राह्मणवादी ग्रंथ मौर्यों को शूद्र के रूप में संदर्भित करते हैं। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त का जन्म पिपलीवन गणराज्य के मुखिया मेषपाल गडरिया के घर हुआ था और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंद्रगुप्त एक दासी मोरा का पुत्र था। जब सिकंदर ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूर्ण की, तब तक इधर सिकंदर ने पंजाब और सिंधु पर अपना अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर की मदद लेनी चाहिए, परंतु सिकंदर ने चंद्रगुप्त का मंतव्य जान लिया कि यह मगध पर अधिकार पाने के बाद मेरी ही सेना पर आक्रमण करेगा, और उसने चंद्रगुप्त को मारने की सोची। वहां से किसी प्रकार चंद्रगुप्त और चाणक्य अपनी जान बचाकर भागे। अब इन्होंने एक छोटी सी सेना की टुकड़ी तैयार की और मगध के केंद्र में आक्रमण कर दिया। केंद्र में आक्रमण करने के कारण इनकी वहां भी बुरी तरह हार हुई और किसी तरह इन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य पर केंद्र से नहीं, एक ओर से आक्रमण करना अच्छा होगा, और वहां से जहां पर प्रजा में अधिक असंतोष हो।
फिर चंद्रगुप्त ने मगध की प्रजा को अपने साथ लेकर धीरे धीरे एक ओर से जीतना प्रारंभ कर दिया और लगभग 323 से 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया और 322 ईसा पूर्व में चाणक्य ने चंद्रगुप्त का मगध के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया। इस बात का प्रमाण वायु पुराण, कौटिल्य अर्थशास्त्र, महावंश टीका, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, नीति शास्त्र, कथा साहित्य सागर, बृहत कथा मंजरी एवं मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में मिलता है। अब चंद्रगुप्त ने इतिहास में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कहे जाने वाले मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और अखंड भारत को एक सूत्र में बांधने चला। उसने सबसे पहले सौराष्ट्र पर विजय हासिल की और लगभग 303 ईसा पूर्व में मालवा पर अधिकार किया। मालवा पर अधिकार के बाद चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को मालवा का प्रबंधक बनाया, जिसने इतिहास में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब सिकंदर भारत से जा चुका था और उसके जीते हुए साम्राज्य पर सिकंदर के सेनापति तथा बैक्ट्रिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का अधिकार था। सेल्यूकस निकेटर ने लगभग 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के अधूरे विश्व विजेता के सपने को पूरा करने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कर ली थी और उसने सेल्यूकस की सेना को सिंधु के उस पार ही रोक लिया। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की बुरी तरह हार हुई और उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करके इस हार को संधि में बदल दिया। संधि के नियमानुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत कांधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को वापस दिए और अपना राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त की सेवा में भेजा, जिसने प्रसिद्ध इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त ने भी भेंट स्वरूप सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। शीघ्र ही चंद्रगुप्त ने पश्चिम में हिंदुकुश की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तक केवल कलिंग और दक्षिण में तमिल को छोड़कर संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। चंद्रगुप्त का शासन 3 भागों में विभक्त था: केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। शासन की संपूर्ण शक्ति सम्राट में निहित थी, जो कि सत्ता का प्रधान था। प्रांतीय शासन का प्रबंधक सम्राट द्वारा चुना जाता था। चंद्रगुप्त के शासन में काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य तथा कश्मीर प्रमुख प्रांत थे। प्रांतों का शासन छोटे छोटे गांवों में विभाजित था और गांव का मुखिया गांव के लोगों के बहुमत से चुना जाता था। सम्राट को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। इस मंत्रिपरिषद का एक प्रधानमंत्री होता था और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी है, जो कि राजनीति एवं कूटनीति पर आधारित है, जिसे चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाता है। न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था का प्रधान स्वयं सम्राट था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें नगर के चारों ओर एक खाई है, जिसकी चौड़ाई 606 फीट, गहराई 45 फीट और नगर के चारों ओर एक दीवार है, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज बने हैं। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त ने 24 वर्षों तक शासन किया और इसके उपरांत उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और लगभग 298 ईसा पूर्व में संन्यास ग्रहण कर लिया। चंद्रगुप्त ने जैन मुनि आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक को प्रस्थान किया और वहीं श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर उपवास रखकर अपने प्राणों को त्याग दिया। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी उनका पुत्र बिंदुसार बना। मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली एवं महान राजा सम्राट अशोक को माना जाता है। सम्राट अशोक की डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।